हाय, मैं हूँ श्वेता तिवारी। नहीं, आप कंफ्यूज मत होइए, बिल्कुल ये वही प्रोग्राम है जो आप देखते हैं, शीला, शगुन और मीनाक्षी। लेकिन क्योंकि मैं श्वेता तिवारी हूँ तो मैं हर किसी को अपनी खिंचाई नहीं करने देती। ये यहाँ बैठी हुई हैं ताकि मेरी खिंचाई कर सकें, लेकिन मैंने डिसाइड किया है कि जहाँ मैं होती हूँ वहाँ मेरी खिंचाई नहीं दूसरों की होती है। इसलिए आज मेरी बारी है क्योंकि मैं हूँ बिग बॉस। शीला, शगुन, मीनाक्षी में आपका स्वागत है। थैंक यू। ये जो बिग बॉस वाली आपने तेवर के साथ उठा दिखाई है, बिग बॉस से जब निकले तो हमने आपको वो मिस इंडिया वाली मोमेंट में देखा कि जैसे अचानक ताज लग गया हो और आपको ट्रॉफी मिल गई, वो मिल गई थी। पर सही मायने में अचीवमेंट क्या थी? वो ट्रॉफी, वो पैसे, या इतने सारे दिन आप बंद कमरे में या तो एक घर में इतने इमोशन के साथ जिए? सी द ट्रूथ इज़ कि वो एक्चुअली मेरे लिए मिस इंडिया वाला फीलिंग था, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी इतना भी अंदेशा नहीं था कि मैं वो टाइटल जीत जाऊंगी। क्योंकि मुझे लगा था कि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं। सुबह उठते मैं शुरू हो जाती थी, हाय दूध खत्म हो गया, हाय अंडे खत्म हो गए, हाय ये खत्म हो गया, वो आके चिल्लाएगा, अब ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। तो इतनी सारी चीज़ों में आधा दिन तक तो मैं नहा ही नहीं पाती थी, इसी सब चीज़ों में लगी रहती थी। तो मैं सोचती थी कि लोग क्या देखेंगे और क्या पसंद करेंगे, लेकिन फिर भी हर हफ्ते मैं सर्वाइव करती चली गई। एंड में जहाँ मैंने सोचा था मैं टॉप 4 तक नहीं पहुँच पाऊँगी, टॉप 4 तक पहुँची। टॉप 2 तो मेरे कहीं सपने में भी नहीं था, टॉप 2 में पहुँच गई। उसके बाद फिर खली थे मेरे साथ, जो मैं बिल्कुल नहीं सोच पाई थी कि मैं खली जी को हरा पाऊँगी। और जब उन्होंने कहा श्वेता तिवारी, तो एक सेकंड में वापस से मजाक कर रही हूँ क्योंकि 2 बार वो मजाक कर चुके थे। मैं वापस सोच रही थी कि वाकई मजाक कर रहे, पता नहीं थॉट oh really it's me। so the excitement ये था कि एक्चुअली ये कैसे हो गया, मैंने ऐसा क्या किया। और जब मैं इमीडिएटली वहाँ से बाहर निकली तो मुझे लोगों ने पूछा, प्रेस ने पूछा स्पेशली, कि आपको क्या लगता है कि आप क्यों जीती होंगी या लोगों ने आपको क्यों वोट किए होंगे। मैंने कहा मुझे सच में कुछ नहीं पता, मैं अभी बाहर निकली हूँ, अब मैं जाकर पूछूंगी लोगों से कि ऐसा क्या देखा। पर वो रियल श्वेता थी या कोई नकाब पहनकर? मतलब आप नकाब तो 3 नकाब की बात नहीं है, तो नहीं पहन सकते थे। ये बात आपको हमेशा बोलते थे ना कि बहुत डिप्लोमेटिक है, दैट वाज वन टैक्सी। बट आई फील अगर मैं आप मुझे कहें कि मैं कहती हूँ कि शायद ये आपके ऊपर ब्लैक कलर अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा है, सिर्फ एग्जाम्पल है। अगर मैं कहूँ ब्लैक कलर आप पे अच्छा नहीं लग रहा तो कोई कहे शेप बहुत बुरा है, मैं कहूँगी कि नहीं, मेरे ख्याल से बुरा नहीं है। बट आई थिंक इस माहौल पर और इस वक्त मेरे ख्याल से आप ब्लैक नहीं कुछ और पहन लें। मतलब इसी को तो डिप्लोमेटिक कहते हैं कि तो ठीक है, डिप्लोमेटिक काले को काला नहीं कहता है, लेकिन अगर मैं इनको ये कहूँगी यू नो व्हाट, यू नॉट लुकिंग गुड, गो एंड चेंज, तो मैं स्ट्रेट हूँ। और अगर मैं ये कहूँ कि राइट नाउ इट्स नॉट लुकिंग नाइस, कैन यू प्लीज चेंज, पोलाइटली बोल दिया, तो लेकिन वो आपने डिप्लोमेट है। बट मेरी माँ ने यही सिखाया, डू नॉट हर्ट एनीवन, जस्ट बी, यू नो, अच्छे से बात समझा दो, ये मैनर्स होते हैं। सो आई थिंक फुल ऑफ मैनर्स, नॉट एनी, आई एम नॉट ट्राइंग टू बिकम अ डिप्लोमेट। अगर हूँ भी तो आई थिंक अगर मैं किसी को हर्ट नहीं कर रही हूँ। सही मायने में बिग बॉस की उपलब्धि क्या है? ट्रॉफी सबने देखी, पैसे आप पता है कि इनाम बड़ा है, लेकिन इतने दिन अंदर रहने के बाद में जो जीत कर आई तो आपको कैसे लगा? मतलब उपलब्धि आपकी क्या है? देखिए मैं सच बताऊं, उपलब्धि देखिए मेरे लिए वो एक प्रोजेक्ट था। हर कोई बोलता है कि मेरे लिए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था, ये था। मेरे लिए एक ऐसा था कि मैं 3 महीने अपने बेटी से दूर रही थी। ऐसा नहीं है कि मैं उससे दूर नहीं रही हूँ, मैं जाती हूँ, महीने की शूटिंग के लिए जाती हूँ, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, लेकिन ज़्यादातर टाइम पे हम स्काइप पे रहते हैं या दिन में फ़ोन पे बात कर लेती हूँ। अच्छा, वहाँ जाकर मैंने एक्चुअल में कुछ ऐसी चीज़ें सीखी या महसूस की जो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं की थी और शायद मैं नहीं करती। जैसे अपने परिवार की वैल्यू। मेरे इतने टैंट्रम्स हैं घर में, मतलब अगर सर में मेरे दर्द हो रहा है तो बिल्कुल, मम्मा कितना आवाज़ करते हो आप, मम्मा आप चुप हो जाओ, लबू तुम कितना चिल्लाते हो, लबू टीवी बंद करो, लबू आवाज़ कम करो। बेचारे सारे चुप हो, मम्मी लबू, लबू की मम्मा के सर में दर्द है, मेरी मम्मा बेटी के सर में दर्द है, चुप रहे, आवाज़ मत कर, बढ़ते के इतने ये मत कर। वहाँ जाके अगर मेरे सर में दर्द है तो वहाँ बिग बॉस चिल्ला रहे हैं, वहाँ पे म्यूज़िक बज रहा है, वहाँ वो आपस में झगड़ा कर रहे हैं, वहाँ पे कोई किसी को बिल्कुल बॉदर नहीं करता था। सुबह उठते ही सबके लिए खाना बनाने में लग जाओ, उसमें भी नुक्स निकाले करते थे कि ये नहीं डाला, वो नहीं डाला, अच्छा नहीं बना रही, वो नहीं करी। घर में कभी कभी खाना बनाती थी जब मैं काम नहीं करती थी। उसके बाद तो मैंने खाना बनाना बंद कर दिया, कभी 1 कप चाय भी नहीं बनाया अपनी मम्मा के लिए भी। तो मुझे एहसास हुआ कि उन लोगों के लिए मैं दिन रात खाना बना रही हूँ, काम कर रही हूँ, बर्तन धो रही हूँ, चीज़ें कर रही हूँ, और यहाँ पर जो केयर भी नहीं करते, जो रिस्पेक्ट भी नहीं करते, जिनको वैल्यू भी नहीं है, और घर पर जो जेन्युइनली मुझसे प्यार करते हैं, जिनको मेरी जीत, मेरी फेम, मेरी किसी उनको कभी मैंने
एक कप चाय बनाकर नहीं दिया, पानी उठ कर नहीं दिया। मम्मी का सर दुख रहा होता है तो मैं आशा ताई को बोलती, आशा ताई चाय बनाओ, और फिर आती नहीं शायद देखने के लिए मैं चाय मिली कि नहीं, क्योंकि है कि आशा ताई बना के दे देगी। तो मुझे लगा यार आई नेवर यहाँ आकर पता चला कि जो एक्चुअली आपको प्यार करते हैं वो वहाँ हैं, जिनके लिए आपने कभी कुछ नहीं किया वो फिर भी आपसे प्यार करते हैं। वहाँ से वापस आने के बाद व्हेन आई सॉ देम आई रियलाइज़ कि सी, और उनको जब मैं जीत कर वापस आई, मेरी माँ या मेरी बेटी, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मुझे वो ट्रॉफ़ी मिले ना मिले, मैं जीतूँ ना जीतूँ, वो उस मोमेंट के लिए वेट कर रहे थे कि वो कब बाहर आएगी और कब हम इसको छू के देखेंगे, अरे ये बाहर आ गई। आपकी बेटी ने शो देखा था? हाँ, आपकी बेटी ने शो देखा वो होगा। देखती थी, लेकिन जो उसमें वो जो गंदगी कई बार हुई, वो बड़ी एलिगेशंस अपसेट भी होती थी। हाँ। वो एक आनंद, इंडियन मॉल के आनंद थे, उनका नंबर मैंने घर में दे रखा था, वो फ़ोन कर देती थी, मुझे लेके चलो वहाँ पे, मुझे वहाँ जाना है, मुझे मिलना है। मेरी माँ बड़ी अपसेट हो जाती थी, फ़ोन करती बट थी। हाउ डिड शी रिएक्ट टू, जो डेफिनेटली उन्होंने देखा होगा जब या शी वाज वेरी अपसेट, व्हिच आई हर्ड फ्रॉम माय मॉम, दैट वो अपसेट जरूर हो गई डिड थी। शी टॉक अबाउट इट? उन्होंने बाहर आने के बाद बात की उसके बारे वो में? बस ये बात करती थी कि वो क्यों गाली दे रही थी, मुझे आके बताती, अच्छा मुझे आके बताया उसने कि आपको पता नहीं है मम्मा, वो पहले से प्लानिंग करके आई थी। उनका कैसे पता आपको? वो कैमरे पे खुद बताया उसने, हम सबको ही बताया। क्या आपको कैसे बताया? कहते कैमरे पे खड़े होके बताया उसने हम सबको कि अभी देखना मैं ऐसा करने वाली हूँ। हमें तो पहले पता चल गया था कि वो ऐसा कर रही है। कितने साल? 10 नाउ। तो कहती मम्मा आई नो, आपको नहीं पता, हम सब ने देखा, हम सबको पता था, बट हमें पता नहीं था कि आपको बताएं कैसे कि ये वो ऐसा मम्मी करने लगती है वाली कहीं है। से? कहीं से भी नहीं। इतनी पतली, जाहिर है थोड़ी ईर्ष्या तो होती है जब आप थोड़ी शीला बहुत होती है। जब फ्लैट स्टमक देखते हैं, जब लगता है कि एक बच्चे की माँ इतनी बड़ी बच्ची है और फिर भी अरे बाप रे, फिर भी इतनी आई थिंक बिकॉज आई कान एक्सरसाइज, आई एम टू लेजी टू एक्सरसाइज। मुझे लगता है कि 2 घंटे मेरे पास एक्स्ट्रा हैं जिसमें मुझे एक्सरसाइज करना चाहिए, तो मैं वो 2 घंटा सोना प्रेफर करती हूँ। डॉली बिंद्रा की बिग बॉस के अंदर एंट्री हुई थी तो आपका रंग, चेहरे का रंग थोड़ा उड़ सा गया था। क्या कोई पहले से कोई लड़ाई थी दोनों के बीच में? यू वर नॉट टू वेरी हैप्पी, मतलब यू वर नॉट वेरी I'll tell you, when she came, when I saw her, मे बी डेलिबरेटली कैमरा आप ही पे पता नहीं हो हाँ, आप सकता ही है, के ऊपर था, मैं हो- बता रही हूँ, आप ही के ऊपर था। या फिर हो सकता है जिस तरह उन्होंने कैमरे पे बोला था, जो मुझे नहीं पता था, जो मैं बाहर आके मुझे पता चला, हो सकता है कहीं ना कहीं उन्होंने पहले ही बोला हो, रिएक्शन दिया हो जाने से पहले, और कि कहीं ना श्वेता कहीं जी के चेहरे पे क्रू करना। यूनिट जानती हो कि कुछ है, एंड आई न्यू देयर इज अ पास्ट, बट दैट पास्ट वाज नॉट विथ मी बट विथ राजा। मैं तो उनसे कभी मिली भी नहीं थी, कभी मैंने उनको फेस टू फेस कभी नहीं मिली थी, ठीक है। जो भी हुई थी मीडिया में हुई थी, राजा के साथ हुई थी, एंड लेटर शी बिकेम फ्रेंड्स विद राजा एंड वेंट एंटी मी, व्हिच आई नेवर अंडरस्टूड व्हाई, कि ये क्या था। बट स्टिल व्हेन शी केम वी वर वेरी नॉर्मल, आई कुड सेंस कि शी इज़ ट्राइंग टू डू समथिंग विच, हाँ मैं सेंस करती थी कि वो कुछ करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन मेरे समझ नहीं आता था कि, फिर मुझे लगता था शायद मुझे लग रहा है, शायद ये इनका बात करने का तरीका है, शायद मैं समझ नहीं पा रही हूँ, शायद हर कोई ऐसे ही फील कर रहा होगा जैसे मैं फील कर रही हूँ। पर आप रोए थे क्यों? बहुत गुस्सा थे इसलिए या यू वर फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड कि इसको मैं क्या बताऊं? मैं कुछ कह नहीं पा रही हूँ। नहीं, मेरे साथ ऐसा ही होता है। इतना एक तो गुस्सा कि एक वो तो मुझे आंसू गुस्सा आ नहीं गया। आता, एक तो मुझे गुस्सा नहीं आता, और जब मुझे गुस्सा आता है ना तो मैं रोने लगती हूँ। मैंने क्या करूँ? मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी। आपने कहा था कि आप अपनी जीत के पैसों से अपनी बेटी का भविष्य बनाएंगी, तो आपने वो पैसों का क्या करा? अभी क्या भविष्य टू बनाया? बी वेरी ऑनेस्ट, अभी तक वो पैसे आए नहीं, मिले ही नहीं। हाँ, अभी तक मिला ही नहीं अभी है? तक मिले ही नहीं, अभी तक वो चेक आया नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि मैं, इट्स नॉट दैट कि मैं भविष्य बनाऊंगी, इट्स दैट देखिए, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये 1 करोड़ मुझे मिलेंगे, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं 1 करोड़ कमा नहीं सकती, मैं बिल्कुल कमा सकती हूँ। हाँ, पर जो ये इंस्टेंट मिल गए हैं वो मैं शायद थोड़ा वक्त लगा कर कमाती। तो अब जब 1 करोड़ आ गए हैं तो उन्हें यहाँ वहाँ खर्चा करके, ज्वेलरी लेके, ये चीज़ें करके करने के बजाय उसे ऐसी जगह मैं इन्वेस्ट करना चाहूँगी जो मल्टीप्लाई हो, ताकि कल को, क्योंकि ये लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, ताकि कल को अगर मेरे पास काम नहीं है या काम कम Security है है आपकी। तो कम से कम मैंने ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रखा है कि वहाँ से एक प्रॉपर Security। इनकम आती रहे, ताकि मेरी बेटी को ऐसा ना हो कि हाई इसके स्कूल का है, ये क्लासेस कैसे डालूँ। सिर्फ बाहर उसने हवा बना रखा है कि वो पलक मिलती नहीं है, पलक उससे लगातार मिलती है, वो जितनी बार घर आता है वो उतनी बार मिलती है। प्रॉब्लम ये है कि कभी वो अपनी होशो हवास में आता ही नहीं है। आपको कहीं लगता है कि पलक के इमोशंस, जो बच्ची हैं अभी, ये उसके ग्रो होने की उम्र है, तो इमोशंस कंफ्यूज हो गए हैं कि जीवन में उसने इतना सारा देख लिया है। आपके जीवन में जो हम पढ़ते हैं, बाहर से देखते हैं, हमें
इमोशनल टर्मोइल बहुत लगता है, तो उसमें उनको ऐसे लगता है कि वो कैसे कोप कर पाती है? हाँ, मैं बताती हूँ ये it's a कि very कभी nice उसके question. पापा जेल में जाते हैं, कभी उसके पापा को पुलिस ले जाती है, कभी वो घर में एक अच्छा दोस्त देखती है, आपको रोते हुए देखती है, आपको परेशान देखती है। मैंने सुना आपको अब्यूज़ भी करते थे, मतलब पिटाई की भी बात थी। तो ये डोमेस्टिक वायलेंस अगर बच्चा देखता है तो वो कैसे ग्रो अप हो सकता है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब ये सब होता था उन दिनों वो बहुत छोटी थी, कुछ 1.5 साल 2 साल की थी, और सडनली रात को सोते सोते आवाज़ आनी शुरू हो जाती थी, घर में चीज़ें टूटनी शुरू हो जाती थी, वो डर के उठ जाती थी, बहुत बीमार पड़ा करती थी, उसको अस्थमा के भी अटैक आने शुरू हो गए थे, वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ती थी। डॉक्टर्स कहते थे कि इनको आप हिल स्टेशन पे ले जाओ, कहीं ले जाओ, पर मैं कैसे जा सकती थी, मैं शूटिंग कर रही थी और घर का माहौल ऐसा बन चुका था कि उसको मैं कंट्रोल भी नहीं कर पा रही थी। तो मैंने उसे अपने इन लॉज के यहाँ भेज दिया, पलक को, कि इसे वहाँ रखो, बाय द टाइम आई ट्राई टू मैनेज दिस, जब थोड़ी हो जाए तो उसको ले आऊँगी मैं। उसको मैंने वहाँ भेजा। अगेन शी टू मिस मी एवरी टाइम एंड शी टू सी मी ऑन द टीवी, शी टू स्टार्ट क्राइंग, बिकॉज उन दिनों मेरे पास वो प्रेम था कसौटी में, छोटा प्रेम। वो इतनी इनसिक्योर हो जाती थी क्योंकि एज से में कहती वो उसको, और उसमें सीरियल में मैं मेरा बेटा, मेरा बच्चा बोलती थी, तो बोलती थी अब वो प्रेम उसका बच्चा हो गया, अब वो शी लेफ्ट मी, शी विल नॉट कम बैक टू मी, शी टू फील वेरी बैड एंड शी टू क्राई। सो आई गॉट हर बैक एंड देन आई टुक द बैक सीट। मैंने कहा ठीक है, अब जो भी घर में होता है ना, आई विल नॉट टॉक, आई विल नॉट रिएक्ट, मैं चुप रहूँगी एंड मैं बात ही नहीं करूँगी तो होगा ही नहीं। तो मैं शूटिंग से पर्पसली लेट आती, जब वो सो जाता तो आती, या मैं अगर जल्दी आ गई वो नहीं आया तो मैं सो जाती उसको लेके, ताकि वो आए तो मैं उठूँ ही नहीं। मतलब इस तरह की चीज़ें अवॉइड करने की कोशिश की, लेकिन चीज़ें होती रहीं, वो बीमार पड़ती रही लगातार जब तक हम साथ में रहे। वो बहुत बीमार पड़ती थी, मतलब महीने के 2 चक्कर तो मुझे डॉक्टर दीपा के यहाँ लगाने होते थे। डॉक्टर दीपा तो उसको पता था कि पलक को क्या प्रॉब्लम, वो कहती भी थी कि ये प्रॉब्लम है, आपको अवॉइड करना पड़ेगा। पर कोई किस हद तक अवॉइड करोगे? कैसे करूँ कि मैं क्या, मेरे पास कोई जादू की छड़ी अभी तो वो नहीं क्या है। करती है, एक उसके ऐसे वही पापा मैं। है जो दोस्त हैं, वो आपके जीवन में पूरक बन गए हैं, और एक ऐसे पापा है जो उसे मिलना चाहते हैं लेकिन वो शायद डरती है। नहीं, ये बैलेंस कैसे कर पाती है? ये लोगों को गलत है कि वो मिलना चाहते हैं और हम मिलने नहीं देते और वो मिलती नहीं है, वो बराबर उससे मिलती है। अगर आप पलक से बात करें, उससे पूछें, वो सिर्फ बाहर उसने हवा बना रखा है कि वो पलक मिलती नहीं है। पलक उससे लगातार मिलती है, वो जितनी बार घर आता है वो उतनी बार मिलती है। अब मेरे पास बहुत बड़ा बंगला थोड़ी है। खुशी से मिलती है क्या? वो मिलती है क्योंकि डैडी आता है, डैडी अगर आए हैं तो ऑफ कोर्स शी विल गो, हाय डैड, हाउ आर यू, बट व्हाट हैपेंस इज एनी इमोशंस और अटैचमेंट वो कभी नॉर्मल आता ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि कभी वो अपनी होशो हवास में आता ही नहीं है, वो हमेशा किसी न किसी फितूर के साथ आता है। कभी बहुत पी रख, और टाइम पे आओ भाई, दिन में आओ, शाम को आओ, रात को 3 बजे कैसे आ सकते हो तुम, 1:30 बजे कैसे आ सकते हो, 2 बजे कैसे आके गालियाँ देना शुरू कर सकते हो, और होश में रहो, उसको पकड़ो। अभी इस बार जो हर जगह कहता फिर रहा है कि आप अपने दरवाजे खुद तोड़ दो और उसके बाद बोलो कि कोई अभी कुछ How do you deal with it? कंप्लेंट्स लिखाई हैं कि आपने I- लड़ी पार कर दिया है, वो Powerful आपकी- है। वो अपनी आप बहुत इतने I पावरफुल want हैं कि आप अपनी Allegation was कि आप बेटी इतने से powerful लगता हैं है- कि आप उसको बाहर गाड़ी पार करना चाहती हैं ताकि वो बच्चे से ना मिल पाए। अगर मैं इतनी पावरफुल होती तो मैं 7 साल ना ये सहती और ना मुझे 4 साल लग जाते डिवोर्स पाने के। एक पर वो कह रहे हैं कि आप बिग बॉस के बाद इतनी पावरफुल हो गई हैं कि अब आपने एक तो उन पे इतने सारे केसेस करे हुए हैं। अच्छा, Plus अगर Big वो Boss आप और आपके जो साथी हैं अभिनव, वो दोनों मिलकर उनको तड़ी पार करना चाहते हैं। पहली बात, तड़ी पार 1 या 2 केस से नहीं होते, FIRs होने पड़ते हैं। FIRs तभी होते हैं जब नॉन कॉन्ग्रेसिबल केस आप पर बनता है NC से, जिसमें काम नहीं चलता। मेरे पास NC की भरमार है, छोटी कंप्लेंट्स की। FIRs तब होते हैं जब आप तोड़फोड़ करते हैं, जब आप मारपीट करते हैं, जब आप चीज़ें करते हैं। अच्छा, वो 2 या 3 मेरी तरफ से हुए हैं, और तड़ी पार होने के लिए आपके ऊपर कम से कम 5 से 6 केसेस होने ज़रूरी होते हैं FIR के। 3 मेरी तरफ से हुए, 4-5 इनफैक्ट ज़्यादा उससे तो बाहर के हुए हैं, अलग अलग पुलिस स्टेशन के, जो पुलिस स्टेशन वालों ने निकाल के हमें बताए कि ये सांता क्रूज़ का है, ये ओशिवरा का है, ये दादर का है, ये यहाँ का है। ये लव लॉकअप में जाने से 1 दिन पहले, जब वो लड़के का जो लखनऊ के लड़के का जो हुआ था,
अच्छा, उसमें भी मेरा नाम खींचा जा रहा था, श्वेता करा रही है। मैं क्यों करा रही हूँ? तो तेरा दोस्त, तू उसको मिला, तू उसको लेकर गया, मेरा क्या लेना देना? मुझे क्यों खींचा जा रहा है इसके अंदर? बट एनीवेज आई मैंने प्रेफर किया कि मैं चुप रहूँ। उसके एक दिन पहले तक वो लोग फ़ोन कर रहे थे हमको। श्रद्धा ने भी मुझे फ़ोन किया था कि उसने अभिनव को किया था कि आप भी सेटल हो जाओ, हम भी सेटल होना चाहते हैं, आप तड़ी पार वापस ले लो, राजा डिवोर्स दे देगा। तो उसने बोला हाँ हाँ, आप तड़ी पार वापस ले लो, राजा डिवोर्स दे देगा। डील नेगोशिएट हो रहा है। डील तो हमने कहा देखो, हम तड़ी पार का कुछ, हमने ऐसा कुछ किया नहीं है। हमने अपनी तरफ से केस किया कि वो आके हमें परेशान कर रहा है, आप परेशान करने बंद कर दो, हमें क्या पड़ी है। तो कहते हाँ मैं प्रॉमिस करती हूँ वो नहीं आएगा, आप एक काम करो, वो एक घर दे दो, तड़ी पार वापस कर दो और राजा आपको डिवोर्स दे देगा। कहते बेटा ऐसा है कि आप केस चलने दो, आप इस तरह मत बोलो। थैंक यू। कहते नहीं, मैं एक रियलिटी शो कर रही हूँ, अगर आप वो तड़ी पार हो गया तो मेरा वो शो नहीं होगा, लव लॉकअप। उसने मुझे काफ़ी सारी तकलीफ़ें दी हैं। should behave like a human or not? क्या है ये? चल निकाल। What are you doing? Sit ना यार। ये गुंडा दिखे पहले, गुंडा दिखे पहले। ओए, क्या कर रही है? What are you doing? तमीज में रहे श्रद्धा, हाथ मत। समझे? रियलिटी शो, तब हमने सोचा कि ऐसा क्या रियलिटी शो करने जा रहे हैं कि इतना डर गए हैं कि भैया तड़ी पार हो जाएगा तो शो नहीं। हमने सोचा शायद शादी 3 करोड़ की करना चाह रहे हैं, इसलिए डिवोर्स के इस पे पड़े हुए हैं। हमने कहा ठीक है, डिवोर्स कर लेते हैं, आप, मैं बना लेती हूँ पेपर। उसके बाद कोई कॉल नहीं आया, उसने राजा ने फ़ोन नहीं उठाया। पर श्वेता, इज इट नॉट पेनफुल कि आप अलग होके भी कहीं ना कहीं अभी भी जकड़े हुए हो आप उसके अंदर, कनेक्टेड हो? सी द थिंग इज, डिवोर्स हो ना हो उसका कभी मुझे टेंशन नहीं था, कि होता रहे, प्रोसेस है, जितना टाइम लगे चलता रहे। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है जब वो, मैं इस सबसे बाहर ही नहीं आ पा रही हूँ। यू आर सेटल, यू हैव अ गर्ल इन योर लाइफ, now I have moved on, so why are you troubling me for what? And he doesn't realize कि एक बच्ची है जिस पे ज़्यादा असर पड़ रहा है, असर पड़ता है। पलक अपने पिताजी को क्या कहती है? पलक अपने डैड, वो सिर्फ इतना कहती है, पहले तो वो जैसे भी आता था दरवाज़ा खोल देती थी। तभी तो समझदार हो गई है। अब समझदार हो गई, अब जानती है। अब वो जानती है कि जब वो पी के आते हैं तो वो सेफ्टी डोर से बात करो, दरवाज़ा मत खोलो, क्योंकि अंदर आते ही वो टीवी फोड़ देंगे, वो डाइनिंग टेबल तोड़ देंगे, वो ये शो पीसेस जो लगे वो तोड़ देंगे। शी नोज़ कि घर में धमाल बन जाएगा, तो शी नोज़ अभी सेफ्टी डोर से बात करनी है, उनको अंदर नहीं आना देना है। अच्छा, मैंने उनको अभी इस बार जो ये लेटेस्ट हुआ था, पिछली बार पलक गई थी उसके पास मिलने के लिए, एंड ही वाज ड्रंक, ही वाज क्राइंग, ओपन द डोर बेबी, ओपन द डोर, ये करो वो करो। कह रही नहीं पापा, आप यू ड्रंक, द डे यू विल नॉट बी, यू विल बी नॉर्मल, आई विल ओपन द डोर। I have the video, I'll show it to you. I can't, I don't want that video to come in the public. I have it in my mobile. He just says that तू 1 साल और बड़ी हो जा, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। मेरी इतनी छोटी सी बच्ची, I was inside, I came running out. I said, how dare you talk like this to her? She just kept looking at him कि he is actually talking like this to आप me. कुछ अच्छा नहीं दे सकते तो कम से कम मैं उसको don't अंदर talk लेकर like that, गई। हाँ। She started crying, saying that my papa saying like this to me कि आप 1 साल और बड़ी हो जाए, मैं तुझे जान से मार। एक दिन ऐसा नहीं हुआ है कि वो घर आया और पलक उससे नहीं मिली। पलक हमेशा उससे मिलती है, बट वो उससे अजीब अजीब सी सवाल पूछता है। वो पूछता है, तेरा मामा तेरे साथ बदतमीजी करता है? Is your mama molesting you? She doesn't understand all these things. She is too small to understand. Is it this one is doing this? What are you talking? And why are you talking like this to her? Then he said, I'm going to sit next to her when you come. I'm not going to let her go alone. So he said, why are you sitting here? Either she is my daughter, I won't talk to her alone. मैंने कहा, अरे ऐसे नहीं बात कर सकते आप। मेरे तो छोड़ो, मेरी माँ तक पे एलिगेशन लगाता है वो भाइयों को लेकर। वो इस तरह की हरकतें करता है। तेरी मम्मी के कमरे में कौन कौन जाता है बेटा? तेरी नानी के कमरे में कौन कौन जाता है बेटा? What are you talking and what are you asking to my daughter? This gets to my nerves. I can't talk to this media. मैं कभी मीडिया में नहीं आती, कभी नहीं करती, because there is, I don't need to explain. But if he's saying all these stupid things कि मेरी बेटी को मिलने नहीं देते, दिस इज नॉट द ट्रूथ। इनफैक्ट एक बंदा, मेरी पूरी बिल्डिंग का एक बंदा, मेरे पुलिस स्टेशन, मेरी बेटी खुद एक बताएगी कि जितनी बार वो आया उतनी बार पलक मिली, बट तू होश में तो आ। तो शीला, ऐसा लगता है देयर सो मच टू डील विद कि एक आपका प्रोफेशन है, एक आपकी प्रोफेशनल इमेज है, बहुत सारी आप इधर उधर की बातें सुनते हैं, एक बच्चा है जिसको देखना है, न्यूज़ सो मच टू डील विद। न्यूज़ ने अच्छा दिखाने सबसे बड़ी चिंता आपके दिमाग में हमेशा क्या रहती है? मुझे बस चिंता ये रहती है कि जब मेरी बेटी स्कूल जाए
तो जो बच्चे देखते हैं, क्योंकि जब भी राजा की कोई न्यूज़ आती है टीवी पर, हम ज़्यादातर टीवी ऑफ रखते हैं। अगर हम चाहते तो टीवी ऑन रख के लबू को दिखा सकते थे कि देखो बेटा ये हैं तुम्हारे पापा, बट वी वांट हर टू रिस्पेक्ट हर फादर, सो हम टीवी बंद रखते हैं, वी डोंट वॉच इट। बट स्कूल में उसके दोस्त देखते हैं, उनके दोस्तों की मम्मियाँ देखती हैं जो उससे सवाल पूछती हैं। कुछ हर किसी को उतना समझ में नहीं आता है, सही बात है कि नहीं पूछना चाहिए बच्चे को। पूछते हैं कल क्या हो गया था तेरे डैडी को, अरे उसको क्या पता, वो मेरे साथ रहती है, शी डजंट नो, उसने टीवी नहीं देखा। और जब जो न्यूज़ आपने देखा, अगर उसने देखा भी हो तो वही न्यूज़ तो इसने भी देखा, अगर आपको नहीं पता तो उसको कैसे पता हो सकता है। एक और भी बात बताई थी, वो कोई भी लड़की सुनती है तो मुस्कुराती है, वो ये बात थी कि आपने कहा कि एक लड़की को, एक औरत को क्या चाहिए, और अगर मेरे दुख में ये इंसान बिना कोई स्वार्थ के खड़ा रहा है तो पैसे वाला कोई इंसान मेरे जीवन में आता, सिक्योरिटी देता तो क्या करता, रिस्पेक्ट करे, जरूरी तो नहीं है ऐसा उसमें क्या है जो क्या है तो पूछेंगे, पहले बताओ मिले कैसे? क्या है तो हम अभी पूछेंगे। देखिए हम मिले सेट पे ही थे। कौन सी शो के set जाने पे? क्या बात हुई। सो आज मेरे ख्याल से मैं उसको पिछले 2.5 साल से जानती हूँ, हाँ 2.5 साल से जानती हूँ। और व्हेन आई मेट हिम, ही वाज जस्ट एक कैरेक्टर आर्टिस्ट था शो में, तो आई टू फील ठीक है। ये लीड थे, जाने क्या बात हुई के? नहीं, कैरेक्टर आर्टिस्ट, तो आई टू फील कि हाँ फ्रेंड है और ठीक है। और मैं थोड़ी सी जब बात में आती हूँ, मैं झड़प देने वाली, डांट देने वाली लोगों में से मैं उसको बहुत डांटती थी, बहुत झड़पती थी। इनका कोई भी गुस्सा होता था मैं उस पर निकाल देती थी, वो चुपचाप सुनता रहता था, वो चुपचाप सुनता रहता था। और कोई भी तकलीफ, अगर कोई भी किसी चीज़ में भी फंस जाऊँ, किसी चीज़ का कोई भी मैटर हो, कोई भी चीज़ हो, तो सबसे पहले मोबाइल पे डायल उसका नंबर होता था, बिना सोचे उसी का नंबर डायल होता था। और कुछ भी घर में कोई भी प्रॉब्लम होती थी वही होता था। और उससे अच्छे दोस्त मेरे होते थे, लेकिन जब भी प्रॉब्लम आती थी अपने आप बिना सोचे, दिमाग सबकॉन्शियस माइंड उसी वो ही डील करता था। फिर पलक बदलती देखी, कुछ भी हुआ, घर में कोई प्रॉब्लम हुई, कुछ स्कूल में कोई प्रॉब्लम हुई, कुछ हुई, तो वो मम्मी को फ़ोन नहीं करती थी, वो एबी को फ़ोन करती थी। एबी ये प्रॉब्लम हो गई, एबी मैंने मम्मी का परफ्यूम तोड़ दिया, एबी ये हो गया, एबी मम्मी के मम्मी के ड्रेस पर ना नेल पॉलिश लग गई, अब मैं क्या करूँ। तो मतलब वो सारा वहाँ पर जाता था। मम्मी को हेल्प हो गई, मम्मी में बेचारी मेरी अकाउंट्स में बिजी रहती थी, एंड वो खुद इंजीनियर है, तो वो कहता है सिट आई हेल्प यू, तो वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करने लगा। अब मम्मी को पता है कोई पेपर्स खो गए, फ़ोन करती, मेरे पेपर्स खो गए, अब मैं उसको कहाँ बताऊँ, कोई बात नहीं कंप्यूटर में है मैं निकाल के देता हूँ। तो वो इस तरह ये से सारी चीज़ें छोटी छोटी होती है लेकिन बहुत मायने करती हैं। बहुत मायने करती हैं लाइफ में, बहुत मायने रखती हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट कि शादी से मैं बहुत डरती हूँ, अभी भी बहुत डरती हूँ। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि क्या पता जो अभी बहुत सुंदर लग रहा है सडनली शादी के बाद चेंज हो विश्वास जाए। नहीं हो रहा है कि सच है? हाँ, विश्वास तो नहीं हो रहा है नहीं कि होता सच है? तो हाँ, मुझे एट टाइम्स लगता है कि somebody क्या सच में कोई इतना ऐसा अच्छा हो सकता है। आपने एक खराब एक्सपीरियंस देखा लाइफ में, उसके बाद डू यू स्टिल, आप शादी में अभी भी बिलीव करते हो? टू बी वेरी ऑनेस्ट कि शादी से मैं बहुत डरती हूँ, अभी भी बहुत डरती हूँ। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि क्या पता जो अभी बहुत सुंदर लग रहा है सडनली शादी के बाद चेंज हो विश्वास जाए। नहीं हो रहा है कि सच है? हाँ, विश्वास तो नहीं हो रहा है नहीं कि होता। सच है? तो हाँ, मुझे एट टाइम्स लगता है कि somebody क्या सच में कोई इतना ऐसा अच्छा हो सकता है? ऐसा हो सकता है। तो पर अब अभिनव की जहाँ तक बात आती है, जब भी कोई शादी की बात आती है तो मैं थोड़ी सी वापस चुप हो जाती हूँ, एकदम अपने आप ही बिना सोचे समझे अपने आप ही चुप्पी आ जाती है। तो ही अंडरस्टैंड्स, देन ही सेज टेक योर ओन टाइम, व्हेन यू थिंक यू आर रेडी वी विल ओनली टॉक अबाउट इट देन। ओके, बट यू विल टॉक अबाउट इट। या ओके, वो ब्लश नहीं देख रहे हैं, कितना खुशी आ रही है ऊपर। कुछ नहीं है, हम तब बात करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, टेक योर ओन टाइम, हम तब देखेंगे। But then what else you want? कहीं ऐसा नहीं लगता है कि फिर वहाँ पर भी कोई ईगो मायने आ जाएगा क्योंकि आपका स्ट्रेचर बहुत बड़ा है? मतलब मैंने ये भी सुना था कि वो आपके जीतने से बहुत खुश थे। जी बहुत ज़्यादा खुश तो हैं। अभी जो अप्रिसिएशन है वो कहीं बराबरी, क्योंकि जितने बड़े सेलिब्रिटी आप है उतना तो वो स्ट्रेचर उनका नहीं है। आगे क्या होगा वो मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो ये भी नहीं पता कि अगला सवाल आप क्या पूछेंगे, तो अगला मैं ये सवाल? कहना चाहती हूँ अगला सवाल मैं अभी पूछ लूंगी। नहीं, मैं ये भी नहीं जानती, तो कल कुछ भी हो सकता है देखने के लिए, लेकिन हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं बस कि शायद ऐसा ना हो। अंदाज़ा मेरा ये है कि मैं ऑलरेडी एक मुकाम पे पहुंच चुकी हूँ। अगर होना होता तो उसे अभी हो जाता कि यू नो व्हाट, शी इज़ टू बिग,
या मैं नहीं जाऊं, लोग कहेंगे वो देखो अभिनव कोहली, श्वेता पर टाइम तिवारी के का। साथ आप भी इवॉल्व कर गए हो ना, आपको भी Exactly. चीजें हैंडल करनी अब शायद बेटर आती हो। जो प्रेरणा का लार्जर देन लाइफ एक इमेज बन गई थी जिससे आज भी लोग आपको जानते हैं, बहुत चाहते हैं आपके दर्शक आपको। लेकिन कहीं आपने ये बताया था कि जब एक बार एक फेज आ जाता है उसके बाद में आपको कैरेक्टर रोल करने पड़ते हैं, रोल नहीं मिलते हैं। मतलब आप इस परिवार में दिखती हैं फिर माँ बन जाती है। वो इसलिए शायद क्योंकि आजकल का एक कहते हैं जैसे ऑफ कोर्स ट्रेंड बदलते रहते हैं, तो आजकल का ट्रेंड निकला है कि जितनी यंग लड़कियां हों, मतलब अगर वो 20, 21, 22 हैं तो वो हीरोइन हैं, और इससे ज़्यादा क्योंकि आजकल उन्हें बूढ़ी माँ नहीं चाहिए, ऐसी माँ चाहिए जो वो भी जवान लगे लेकिन हाँ हॉट लगें लेकिन हमारी हीरोइन से थोड़ी बड़ी लगें। तो इसलिए हॉट के चक्कर में, जवान माँ के लेने के चक्कर में वो जो थोड़ी पहले हो चुकी होती हैं वो उनको माँ बना देते हैं। और पर आपने कभी माँ मतलब अभी तक प्ले नहीं किया ना, वो कसौटी में तो था क्योंकि वो बहुत सारा लंबा था। तो हाँ सागा था वो बेसिकली। हाँ, इसका पर तो उसके बाहर निकल के आपने अभी तक, आपको कहीं लगता है कि ये फिर टैग मेरे पे लग जाएगा कभी हीरोइन? नहीं, किसी ने ऑफर भी नहीं किया माँ का रोल वैसे सच, पर शायद अगर ऑफर करे तो मैं करूँगी भी नहीं। हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि माँ इतना कर चुकी, इतने बड़े बड़े बच्चे, आपको पता नहीं हमारे बालाजी में एक केतन करके थे, केतन काफ़ी बड़े हैं मुझसे, तो जब भी मैं गुस्सा होती थी और वो कहता था श्वेता यू डोंट अंडरस्टैंड, मैंने कहा केतन प्लीज मुझसे इस तरह बात मत करो, तुम्हारी उम्र के बच्चे हैं मेरे। सीरियल में? हाँ सीरियल में तुम इस तरह बात मत करो, तुम्हारी उम्र के बच्चे हैं मेरे। तो बोलता तो ये हो गया था सीरियल की वजह से। रास्ते पे चलते उस एज के बच्चे बेटा सुनो, तो मुझे एक दिन रियलाइज होते थे बेटा नहीं है बहुत बड़ा है, यू नो। आप ऑटोमेटिकली माँ के मोड में आ गए थे? आ गई थी। अब धीरे धीरे तो उससे बाहर निकली हूँ, धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ साड़ी कम कर, अब कुछ और कर। तो इसीलिए फिर रियलिटी शो होते हैं, इसीलिए फिर आइटम नंबर्स होते हैं। नहीं आइटम नंबर्स इसलिए होते हैं क्योंकि गुड मनी एंड डांसिंग इज माय फेवरेट। सो जहाँ पे मुझे डांसिंग मिलते हैं, डांसिंग चलो आ जाती हूँ। मिलेगा अभी यहाँ पे भी डांसिंग करने को मिलेगा, डांसिंग करने को अभी मिलेगा। अभी किस तरह का काम करना चाहोगे आप? मैं अभी जैसे मैं रियलिटी शो हमेशा से करना चाहूँगी, और मैं ऐसा लव लॉकअप जैसा करेंगे अगर आपको अपने कंपेनियन के साथ? अगर मुझे किसी के साथ अगर बनाना है तो 2 दिन लव लॉकअप में रह के तो मैं बना नहीं सकती ना। आपने बहुत सारी भोजपुरी फिल्मों में काम करा है, तो मैं बनती हूँ राजा, जो आपको तंग कर, एक भोजपुरी फिल्म का हम एक सीन कर रहे हैं ठाकुर, हाँ राजा नहीं मैं हूँ ठाकुर, और आप अबला नारी हो, और मैं आपको परेशान कर रहा हूँ कि छोड़ दे मेरे बेटे को और जितने पैसे लेने हैं लेके उसकी जिंदगी से दूर चली जा। तो अब आपको वापस जवाब देना है भोजपुरी के शगुन अंदर। बड़ी असर में आ गई इसमें। तो मैं अगर ऐसे बोल दूं, यूजुअली भोजपुरी फिल्मों में यही होता है। श्वेता क्या कह रही है? चलिए भोजपुरी में जवाब दीजिएगा। अच्छा मैं अबला नारी हूँ। बिल्कुल, चलो ये अबला नारी चल बोल, छोड़ती है मेरे बेटे को कि नहीं? मैं तो हिंदी में बोलूंगी, मुझे भोजपुरी नहीं आती है, आप बोलो। चल बता, छोड़ती है कि नहीं? पहले हमारा पल्ला छोड़ा। ना ही छोड़ा, पहले हमारा पल्ला छोड़ा। ना ही छोड़ेंगे। बोल, छोड़ती है हमार बेटुआ को कि नहीं? पहले Not डिपेंड bad, शगुन। कितना पैसा देबा ओकरे ऊपर डिपेंड करे है, कितना पैसा देबा। बोल तेरे को कितना चाहिए? कितना है आपके पास? सही नाइस, छोड़ दो, इसके बाद कहानी कहीं और ही पहुंच जाएगी। 1 करोड़। छी, उतना तो मैं बिग बॉस पे कमा लेती हूँ। आई लाइक दैट। देखिए श्वेता आई तभी भी बिग बॉस की धौंस दे रही थी, और अभी भी शगुन को जाते जाते भी बिग बॉस की धौंस दे रही है। जब से उसने बिग बॉस की ट्रॉफी ली और ताज पहना है तब से वो बिग बॉस की तरह ही बिहेव करती है। इसलिए भी जो कह रही ना कि ठाकुर है, भोजपुरी एक गाना भी तो गाते देखो ना मैं ये मेरे कहना साथ। चाह रही हूँ कि हाँ। अब मैं बिग बॉस हो चुकी हूँ, हाँ, जग जाहिर है ये बात। जग जाहिर है। फरमाइए। मैं बिग बॉस हूँ और आपने अनारकली का कपड़ा पहना हुआ है। अब मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए कुछ फरमाएं। जब प्यार किया तो डरना क्या टाइप्स? नहीं, आप तो भोजपुरी में मेरे लिए गा रहे थे, मैं कहाँ से पर बीच अब में मैं सीखने बिग आ बॉस गई? हो चुकी हूँ ना। चलो फिर बिग बॉस के उसमें आओ थोड़े। बिग बॉस चाहते हैं कि जी बिग शगुन बॉस। एक आइटम नंबर पेश करें। आपने तो बस बजा दी शगुन की, मैं बोल दे चल अब आगे क्या आप करेंगे? थोड़ा सा गा देती हो बिग बॉस की फरमाइश है, तो मुझे 1 करोड़ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कुछ भी। हम बाद में सोचेंगे, आपके गाने पे 1 डिपेंड करोड़ करता में से 10,000 ही दे दो। है। गाने पे डिपेंड करता है। ओके।
बिग बॉस हम शुरू करें गाना। शुरू करें। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो ये क्या हंगल वाला हो गया था। एक अच्छा एक काम करते हैं, आप सिखा दो, शगुन बता देगी। थोड़ा सा गा दो ना। इतना सुंदर जो आपका अंदाज है, थोड़ा गाना सिखा दो। नहीं, गाना नहीं आता। अच्छा बैठे अंदाज। बैठे कुछ अभिनय जैसा कुछ छोटा सा दो चीज सिखा दो। कोई गाने पे अच्छा सा। एक अंकल छोड़ के गाना गाओ तो मैं सिखाती हूँ। हाँ सिखाओ ना। गाओ ना। यही गाना गाओ, हाँ ये ये गाओ। गाओ। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहे भरना क्या। ये पहला बिग बॉस था जो राजा भी खुद था और नचनिया भी खुद था। शगुन पॉइंट तो तुम मिस कर गई। प्यार तो किया ही है श्वेता ने, निभा भी रही है, डर भी नहीं रही है, जमाने को कह भी रही है। अब हम मिलेंगे जब प्रेरणा बहू के अवतार में आती है तो बड़ी अच्छी लगती है। श्वेता भी जब शादी करेगी अब। गॉड ब्लेस यू। हमारे शो में आने के लिए आमीन, होगा जरूर होगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स। थैंक यू। थैंक यू।